नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, गुजरात में विधानसभा की 182 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। यहाँ पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। वहीं 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही देश सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज हम सावरकुंडला विधानसभा सीट के बारे में बात करने वाले हैं। ये सीट अमरेली जिले और संसदीय क्षेत्र में पड़ती है। सीट पर भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर होती है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यानी साल 2017 में हुए चुनाव की बात करें तो इस सीट पर भाजपा के कमलेश रसिक भाई कानानी को मात देते हुए कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप दुधात ने जीत दर्ज की थी। अगर आप सोना चांदी की खरीदारी करने जा रहे तो बाजार निकलने से पहले सरफरा बाजार में आज के रेट की पड़ताल जरूर कर ले। आज बाजार में सोना सस्ता हुआ है और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट के बीच दिल्ली सरफरा बाजार में बुधवार को सोना 40 रुपये टूटकर 52,797 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 52,837 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में बढ़ते ठंड के बीच देश के कुछ हिस्सों में आज बारिश की चेतावनी जारी की है। बता दें कि सर्दी का प्रकोप उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली एनसीआर में बढ़ने लगा है। इन जगहों पर अब सुबह शाम के बाद अब दिन में भी ठंड का एहसास होने लगा है। दिल्ली में बुधवार सुबह न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो इस मौसम का अभी तक सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान के 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान जताया है। पूरे उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्व भारत तक ठंड ने दस्तक दे दी है और तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर सुविधा देने को लेकर काम कर रहे हैं। इस बीच इंदौर के विधानसभा क्रमांक 3 के विधायक आकाश विजय वर्ग द्वारा क्षेत्र के छात्रों को सभी जरूरत का सामान वितरण किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों विधानसभा क्रमांक 3 के 22 शासकीय स्कूलों के छात्रों को 110 कंप्यूटर, 110 यूपीएस, 22 एलसीडी प्रोजेक्टर, 22 प्रिंटर और 110 फर्नीचर सेट हुआ। विधानसभा 3 की आंगनबाड़ियों में और शहर के सभी अनाथ आश्रमों के लिए 60 रन पॉलिन जंपर वितरित करवाए गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भद्राद्री कोठागुड़ेम जिले में आदिवासियों को हमले में वन रेंज अधिकारी श्रीनिवास राव की मौत पर शोक जताया है। सीएम केसीआर ने हमले में मारे गए अधिकारियों के परिवार के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। मृतक अधिकारी पर मंगलवार को आदिवासियों ने चाकुओं से उस समय हमला किया जब उन्होंने चंद्रगोंडा मंडल के बेंदला पाट गाँव में वृक्षारोपण को काटने से रोकने की कोशिश की थी। हमले के बाद खम्मम अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे पहले दावों वादों और वार पलटवार का दौर जारी है। बीते 15 साल से एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी को आम आदमी पार्टी हटाने के लिए जी जान से लगी हुई है। वहीं सत्ता फिर से पाने के लिए बीजेपी भी सारे दाव पेश खेल रही है। इस बीच कांग्रेस ने भी बड़ा दावा किया है। कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने बुधवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम के आगामी चुनाव में सत्ता में आने पर वह निजी आवासीय इमारतों का बकाया माफ कर देगी। पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख अनिल चौधरी ने हाउस टैक्स पिछला माफ अगला और अभियान शुरू करते हुए कहा कि उनकी पार्टी संपत्ति कर में 50% की कमी करेगी। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा ने दिल्ली में गृह कर के नाम पर नागरिकों को लूटा है और धमकाया है। हम 1 महीने के भीतर निजी आवासीय भवनों की बकाया राशि माफ कर देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी मकान से वर्तमान संपत्ति करके आधे से अधिक का भुगतान नहीं लिया जाएगा। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की दिल्ली इकाई एक नगर निगम मूल्यांकन समिति का गठन करेगी जो एमसीडी के तहत कॉलोनियों को फिर से वर्गीकृत करेगी और यूनिट क्षेत्र के दरें उन सड़कों की श्रेणी के आधार पर तय की जाएगी जहां संपत्तियां स्थित है। केंद्र सरकार के बिजली संशोधन विधेयक 2022 के विरोध में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। बिजली क्षेत्र में कार्यरत इंजीनियरों के कई संगठनों ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया है। इन
संगठनों ने एक प्रस्ताव पारित पर केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि बिजली कर्मियों को विश्वास में लिए यह बिल संसद में पारित कराने की एक तरफा कोशिश की गई तो बिजली कर्मचारी और इंजीनियर हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। बता दें कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इस बिल को पास कराने की तैयारी से पहले बिजली कंपनियों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दिया है। बिजली क्षेत्र में कार्यरत इंजीनियरों का संगठन ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन सहित कई संगठन और कुछ विपक्षी दलों ने भी बिजली विधेयक 2022 का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इस विधेयक के पास होने जाने के बाद ग्राहकों के साथ साथ कर्मचारियों को भी अनदेखी होगी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है जब चुनावी ड्यूटी में सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। बता दें कि इन चुनाव के लिए दिल्ली पुलिस जवानों के अलावा 8000 अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात होंगे। इसके अलावा सिविल डिफेंस और अन्य संस्थाएं भी सुरक्षा की ड्यूटी पर होगी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए सुरक्षा प्लान तैयार किया गया है। इस दौरान सबसे ज्यादा जवानों की तैनाती पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, बाहरी दिल्ली में होगी। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।